Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. दोस्तों आज हम जनरल इंग्लिश में न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 39, पार्टिसिपल्स पास्ट एंड प्रेजेंट। पार्टिसिपल्स मीनिंग होगा भूत कृदंत, पास्ट एंड प्रेजेंट यानी कि वर्तमान कृदंत और पास्ट यानी कि भूतकाल का कृदंत। दो ही कृदंत हैं, एक वर्तमान कृदंत और एक भूतकाल का कृदंत। दो पार्टिसिपल्स हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव डन माई वर्क। द चिल्ड्रन had left the class before I reached the school. I bought some broken biscuits. The glass was filled again. The underlining words in the above sentences are all participles. They are generally formed by adding ed to the verb. हाँ, जनरली क्या होता है, ईडी आता है, और कुछ ऐसे जो है रूप जिन्हों में ईडी नहीं आता है लेकिन उसका अलग ही एक है रूप। यहाँ पे एग्जाम्पल भी ईडी वाले दिए हैं, वर्कड एट, फिनिश्ड, कॉल्ड। ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जो पास्ट में हो तो उसके पीछे ईडी लगता है, प्रेजेंट में आईएनजी वाला आएगा। पास्ट पार्टिसिपल आर यूज्ड for the formation of perfect tense as in sentences 1 and 2 above. फिर टेंस में उसका यूज होता है in the passive voice as in sentences 4 above, as adjective as in sentences 3 above. ओके फ्रेंड्स, तो हम आज की हमारी एक्सरसाइज उसे वो सॉल्व करते हैं। हम फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में हमें वर्ब दिए गए हैं उसके जरिए हमें, देखिए अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स। हाँ, तो अभी हमारा सभी ईडी वाला ही रूप आएगा, और जिस 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 जो वर्ड है उसका ईडी वाला रूप ना होगा उसका एक दूसरा ही रूप आएगा। तो हम देखते हैं, हैव यू ब्लैंक द वर्क विच आई हैड ब्लैंक यू। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा, हैव यू फिनिश्ड द वर्क विच आई हैड गिवन यू। क्या तूने वो फिनिश्ड यानी कि वो वर्क फिनिश्ड पूर्ण कर लिया है जो मैंने तुझको दिया था। यू कांट गेट बैक द टाइम दैट इज लॉस्ट। लूज का यहाँ पे हमारा भूतकुदंत होगा LOST, लॉस्ट, थर्ड रूप। हाँ, V3 आएगा। इफ यू हैव फाउंड द पर्स यू मस्ट रिटर्न इट टू द ऑनर। फाइंड का थर्ड रूप कौन सा होगा, फाउंड। तो इफ यू भूतकुदंत के लिए हमें हमारे जो जो वर्ड्स है उसके वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 वो अच्छी तरह से आने जरूरी है। वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझ लेंगे। इफ़ यू हैव फाउंड द पर्स यू मस्ट रिटर्न इट टू ऑनर, यानी कि जो तुझको पर्स मिले तो उसके ऑनर को रिटर्न कर देना। द थीप वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड बाय द पुलिस। अरेस्ट का क्या होगा, यहाँ पे अरेस्ट है, देखिए ना, हमने आगे भी देखा ना, ज़्यादातर ईडी वाले रूप है, लेकिन कितने ऐसे रूप हैं जिन्हों में ईडी नहीं लगता है लेकिन उसका दूसरा एक रूप बनता है, तो यहाँ पे ईडी आएगा। द थीप वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन थोड़ी ही देर में, arrested by the police. Fifth one is the police all the stolen property. स्टील का क्या होगा, स्टॉलन, यानी कि स्टॉलन का मीनिंग होगा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी चोरी हो गई थी वो प्रॉपर्टी। द पुलिस रिकवरेड ऑल द स्टॉलन प्रॉपर्टी, यानी कि चोरी हो गई थी वो प्रॉपर्टी पुलिस ने रिकवरेड कर ली। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी एक बुक है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो यहाँ पे आएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। आई डोंट लाइक टू सी दैट मूवी अगेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीन इट। आई डोंट लाइक टू सी दैट मूवी अगेन, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो फिल्म यानी मूवी दूसरी बार देखना। क्यों, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीन, यानी कि मैंने सीन इट, यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सीन, तो मैंने ये मूवी देख ली है। हमारा नंबर 8,
दैट चेयर इज ब्लैंक, डोंट सिट ऑन। ब्रेक, ब्रेक का क्या होगा? ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन, डोंट सिट ऑन इट, यानी कि वो जो ब्रोकन चेयर है उसे उस पर आपको बैठना चाहिए नहीं। हैव यू सेंट फॉर द डॉक्टर्स? सेंड का होगा सेंट। वी मस्ट नॉट ईट टू मैनी फ्राइड थिंग्स। फ्राइड मीन्स वो जो तेल में जो बनती है वो थिंग्स, वो खाने की वस्तु है, हमें नहीं खानी चाहिए। टू मैनी बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी कि वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। वी मस्ट नॉट ईट टू मैनी फ्राइड थिंग्स, दे आर हार्मफुल टू हेल्थ। द रॉयल ऑर्डर मस्ट बी ओबेड। मस्ट बी यानी कि हमें जो राजा का बादशाही जो ऑर्डर हैं वो हमें ओबे करने ही पड़ते हैं। आई हैव नोटेड डाउन योर कंप्लेंट, नाउ यू मे गो। नोट का होगा नोटेड, ईडी लगेगा यहाँ पे, यानी कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नोट कर ली, अब तुम जा सकते हो। द नेक्स्ट ट्रेन इज एक्सपेक्टेड इन 5 मिनट्स। एक्सपेक्ट का क्या होगा? एक्सपेक्टेड, यानी कि दूसरी जो ट्रेन है वो 5 मिनट में आएगी। बर्नेड चाइल्ड दैट्स द फायर। ओके, तो फ्रेंड्स हमने पास्ट पार्टिसिपल की जो एक्सरसाइज और पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। अभी हम प्रेजेंट पे जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई मेट अ मैन कैरिंग अ लॉड ऑन हिज हेड। मैं ऐसे आदमी से मिला, कैरिंग अ लॉड यानी कि वो जो सामान है, वजन है, वो अपने माथे पे ले रहा था। वॉकिंग इन द सन, द बॉय फेल्ट टायर्ड। धूप में चलने की वजह से वो थक गया। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि भौंकते कुत्ते कभी काटा नहीं करते, इसका मीनिंग ऐसा होता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं वो नहीं काटते, यानी कि कभी भी। यहाँ पे सेल्डम का मीनिंग होगा संभावना, पॉसिबिलिटी, ऐसा। इट इज़ डेंजरस टू कैच अ रनिंग ट्रेन, यानी कि रनिंग चलती ट्रेन को कैच करना वो डेंजरस है, क्योंकि उससे हमें गिर भी सकते हैं, लग भी सकता है। The underlined words in the sentences given above are all present participles। देखिए अभी मित्रों, फ्रेंड्स नोट कीजिए कि ऑल दी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का फॉर्म आएगा, तो हमें भी नहीं भूलना है, हमें भी वर्ड्स के पीछे आईएनजी लगाना पड़ेगा। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जाम में हो तब। The underlined words in the sentences given above are all present participles. They are formed by adding ing। देखिए आप, formed by adding ing, ing। हाँ, the words carry, walk, back and runs, ये सभी वर्ड्स हैं, इस पे पीछे ing लगा है। Since they describes the nouns man, boy, dog and train, they are adjectival in function. As they are formed from verbs, they are also called verbal adjectives। ओके, हमें पास प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी, वो ले ली। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। आई सॉ अ बॉय रीडिंग अ बुक, यहाँ पे हमें आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने रीडिंग अ बुक लिखा है, लेकिन आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वही आना चाहिए। प्लेइंग अ क्रिकेट, यहाँ पे बुक लिखा है इसीलिए मैंने रीडिंग अ बुक लिखा है। हाँ, कटिंग अ बुक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो बुक को कट भी कर सकता है। ही वेंट ऑन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा? आस्किंग। शी वॉज बिजी लर्निंग हर लेसन, यानी कि वो अपना लेसन बिजी है। लिसनिंग द लाउड थंडर दे रन अवे, जैसे ही उन्हें थंडर का आवाज सुना वो भाग गया। द पोस्टमैन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस पुटिंग लेटर्स एंड पार्सल्स, यानी कि रखने के लिए जाता है, पुटिंग लेसन और पार्सल यहाँ पे आएगा पुटिंग।
The clown was so funny that we went watching for a long time. Okay, clown mean वो जो जोकर होता है सर्कस में वो. As she was very hungry, she went on eating food. जब उसे भूख लगी होती है तो वो eating यानी खाना खाने के लिए, फूड खाने के लिए जाता है. I saw carrying a pail of milk. I saw a girl carrying a pail of milk. 9 1 is when the thief saw the police, he started running away. जैसा ही चोर ने पुलिस को देखा वो भागने लगा, उससे दूर जाने लगा. As he forget to switch off the light, it went on lighting the whole day. यानी कि वो पूरा दिन जलती रही लाइटिंग. The careless man crossing the railway track, क्रॉसिंग क्रॉस करना, came under the running train यानी कि वो ट्रेन आ रही थी और फिर भी वो क्रॉस कर रहा था. getting for food, the poor man went from house to house. यानी कि जो गरीब आदमी है वो बेचारा फूड गेटिंग यानी कि लेने के लिए वो हाउस टू हाउस, घर टू घर जाता है. I heard some girls talking in the hall. यानी कि मैंने सुना क्या कितनी गर्ल्स है वो टॉकिंग बातें कर रही थी. TOL यहाँ पे बीच में L लगा देना, मैंने नहीं लगाया है. टॉक TOLKING टॉकिंग. ओके फ्रेंड्स, 40 इज एंटरिंग द क्लास. एंटरिंग द क्लास यानी कि क्लास में एंटर होते वक्त, एंटरिंग द क्लास. आई सो टीचर राइटिंग ऑन द बोर्ड यानी कि मैं क्लास में एंटर हुआ तो जो शिक्षक थे, टीचर थे, वो बोर्ड पे राइट कर रहे थे. हैव यू एवर विजिटेड द क्लीनिंग गार्डन्स इन मुंबई. यानी कि जो स्वच्छ गार्डन हो वो, ऐसा तूने. गांधी जी वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग पीस एंड नॉन वायलेंस. स्प्रेडिंग का मीनिंग होगा फैलाना. ओके, स्प्रेडिंग पीस एंड नॉन वायलेंस यानी कि शांति और अहिंसा. द चाइल्ड वेंट ऑन क्राइंग टिल द लास्ट नाइट. लास्ट वन रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको होमवर्क में ये एक्सरसाइज बुक में पूर्ण कर लेनी है. आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो. बाय बाय, हैव अ गुड डे.